रहस्यमयी और गूढ़मयी कथाओं को सुन सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, यानी उसे अपने जीवन में उतार भी सकता है। आप ना जाने जगत में, संसार में कितने ही व्यक्तियों को देखते हैं जिसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, कुरीतियां होती हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, कोई चल नहीं सकता, लेकिन जो अपने आप में पूर्ण स्वस्थ है, जिसकी प्रत्येक इंद्रिया कार्य कर रही है, जो किसी के भरोसे नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं है, तो उससे बड़ा भाग्यवान, उससे बड़ा धन आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तन धन जो आपको प्राप्त हुआ है और ये इसी जन्म के भाग्य नहीं है, अपितु जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए जो भागवत जी हैं वो पुण्य का विषय नहीं है, वो जन्म को सुधारने का विषय है, अपने कर्म को सुधारने का विषय है। श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस पर भागवत जी के महात्म्य की चर्चा होती है। जिस ग्रंथ से, जिस पुस्तक से अनभिज्ञ कोई पुस्तक अगर बंद है, उसका शीर्षक अगर लिखा हुआ है तो आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा लेते हैं कि इस पुस्तक के अंदर क्या होगा, लेकिन पूर्ण रूप से ज्ञान कब मिलेगा? जब वो खुलेगी, जब उसका आप अध्ययन करेंगे, जब आप उसे पढ़ेंगे, तब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तब उसका आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन वो जब तक अनजान है तब तक उसके पन्ने ना तो खुलेंगे और ना ही पलटे जाएंगे। इसलिए इस पुस्तक को, इसके विषय में ये कहा जाता है कि अगर भागवत जी को कोई सुन ना पाए, देख ना पाए, उसका आचरण ना कर पाए, शोभा यात्रा निकाले जाती है, कलश यात्रा निकाले जाती है, क्यों निकाली जाती है? और भागवत जी को सिर पर विराजमान होकर लेकर जाते हैं। अकेले व्यास जी महाराज भी जा सकते हैं, लेकिन भागवत जी को ही क्यों लेकर जाते हैं? ये इसलिए लेकर जाते हैं कि जिसके अंदर सामर्थ्यता नहीं है, जो तन से दुखी है, जो मन से दुखी है, मात्र वो अगर श्रीमद् भागवत के दर्शन भी कर ले तो भी वो भवसागर से पार हो जाता है। मात्र दर्शन से, ना पढ़ने की जरूरत है, ना सुनने की जरूरत है। जो असभ्य हैं, जो नास्तिक हैं, जो विश्वास नहीं करते, जो जानते नहीं हैं, भूल से ही अगर उनको दर्शन भी हो जाए, मात्र देख ले, अगर हाथ भी जोड़ ले, तब भी उनका कल्याण संभव है। ये इस भागवत के विषय में कहा जाता है। श्री वेद व्यास जी ने पद्म पुराण से श्रीमद् भागवत के महात्म्य की चर्चा को शुरू किया था। पद्म पुराण 17 महापुराणों की वेद व्यास जी ने रचना कर दी थी। 17 महापुराण कम नहीं है, ज्ञान भी बहुत ज़्यादा होगा। इतना ज्ञान होगा कि अगर उनको भी कोई गहन कर ले, अध्ययन कर ले, तो सो बाकी अन्य किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही 17 महापुराण, 17 पुराण काफी। लेकिन इनको कहा क्या गया है? पुराण। शिव महापुराण, स्कंद महापुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म वैवर्तीय पुराण। पुराण कहा गया है, महापुराण नहीं कहा।
पद्म पुराण में 58,000 श्लोक हैं। सबसे बड़ा पुराण है ये। सभी 17 महापुराणों में सबसे सर्वोपरि महापुराण है तो वो है पद्म पुराण, जिसमें 58,000 श्लोक है, जबकि श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? पद्म पुराण। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जो सम्मानीय है, जगत में जिसका नाम है, अगर उसकी प्रशंसा, उससे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, या और उससे भी बड़े पद पर, जब वो प्रशंसा करे तो कितनी बड़ी बात होती है। छोटे प्रशंसा करे वो सामान्य बात है, लेकिन जब प्रधानमंत्री अपने मुख से माइक में खड़े होकर कैमरे के सामने उससे कम लेवल के व्यक्ति की प्रशंसा करे तो वो बड़ी बात है। यानी जो उसका वैभव है वो, और भी उसका जो दायरा है वो बढ़ जाता है। पद्म पुराण ने श्रीमद् भागवत के महात्म को बताया है, उसकी महत्वता को बताया है, उसकी महानता का जिक्र किया है। इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ महापुराण कहा जाता है श्रीमद् भागवत। वेद व्यास जी ने भागवत जी को लिखा, 5वें रूप में भागवत जी को लिखा गया था, 5वें पुराण के रूप में। तब नाम था भागवत पुराण। सत्रह महापुराण बाकी लिख दिए, लेकिन मन में अशांति का प्रभाव रहा, मन विचलित हुआ, और इस वेदना को दूर करने के लिए श्री वेद व्यास जी नारद जी के पास गए। नारद जी को अपनी व्याख्या सुनाई, पूछा कि महाराज अब बताइए मैं क्या करूं, मैंने पुराणों की रचना तो कर दी, लेकिन अब आगे इसका विमोचन कैसे किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मन में फिर भी ये महसूस होता है कि कुछ छूटा हुआ है, कुछ बाकी है। जब दीप प्रज्वलित होता है तो वो सब जगह प्रकाश फैला देता है। एक सूर्य है जो करोड़ों व्यक्तियों के हृदय में एक प्रकाशता का, उनकी आंखों में चांदनी का समावेश करवा देता है। वही दीप वेद व्यास जी के हृदय में प्रज्वलित नहीं हुआ इतने पुराणों की रचना करने के बाद भी। उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ छूटा हुआ, लेकिन मैं कारण नहीं जान पाया। तब नारद जी ने कहा कि आपने 17 महापुराणों की रचना तो कर दी, लेकिन आपने उसमें क्या किया है, केवल ज्ञान को महत्व दिया। और द्वापर के बाद कलयुग में, इस कली काल युग में, इस ज्ञान को सुनने वाला कोई नहीं होगा। हम भले ही आप लोगों को कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बता दें, या कथाएं सुना दें, या प्रसंग सुना दें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे श्रोता होते हैं। अब श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता जो आते हैं कथा पंडाल में देख कर कि हाँ साज सज्जा ठीक है या नहीं, कुछ गलती वलती तो नहीं है, चादर वदर बिछी है, दरा वरा बिछा, अब सर्दी का टाइम है, मतलब व्यवस्था को देखने आते हैं, वो कमियां निकालने आते हैं। दूसरे श्रोता जो वास्तविकता में श्रवण करने आते हैं कथा को, जिन्हें भगवान से मतलब होता है और अपनी आत्मा से मतलब होता है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। कोई आए जाए, बातें करे ना बातें करे, उनसे कोई मतलब नहीं। और कुछ तो कथाओं में ऐसा होता है जो कई कई दिनों में मिलते हैं। मान लीजिए 15-20 किलोमीटर कोई सखी आई है, एक ने बुला लिया, अब काफ़ी दिनों बाद जब कथा को श्रवण करने के लिए आई है, कथा पंडाल में तो भारी संख्या विद्यमान होती है, तो कोई ना कोई सहेली मिल जाती है। तब उससे कितने सालों की बातें जो छुपी हुई थी, दिल में दबी हुई थी, वो सभी बातें आज कथा पंडाल में हो जाती। न जाने कहाँ कहाँ की बातें इकट्ठी करके लाते हैं, पोटली बांध कर लाते हैं और यहाँ सब खोल देते हैं।
कुछ ऐसे श्रोता भी होते हैं, आज तूने क्या बनाया, सब्जी में क्या बनाया, छोटी छोटी बातें। श्रोता जो कथा को श्रवण करने आते हैं, जिनको आजू बाजू क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, बस इस आत्मा को उस परमात्मा में समर्पित कर देते हैं, बस यही उनका कार्य है। और तीसरे सोता, जो बेचारे कुछ टाइम पास करने आ जाते हैं कि चलो कथा हो रही है, अभी आज संडे का दिन भी है, कुछ ड्यूटी पर गए हैं तो आज छुट्टी है, तो चलो कथा ही सुनाते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। वो होते हैं सोता, जो यहाँ आने के बाद भी काम से सो जाते हैं। वैसे तो बैठे हैं कथा में, व्यास जी कथा कह रहे हैं, लेकिन उनके कानों तक जाकर वापस चली जाती है। यानी वो बैठे हुए भी, जागृत होते हुए भी, चेतन होते हुए भी सो रहे हैं, सुषुप्त है। वो ऐसे श्रोता। नारद जी ने कहा कि आपने ज्ञान को महत्व दिया है, आपने भगवान को महत्व नहीं दिया, उनके भक्तों को महत्व नहीं दिया।